नींद को लोग मौत कहते हैं, नींद को लोग मौत कहते हैं, ख्वाब का नाम जिंदगी है। एहसान यूसुफजई का ये शेर ख्वाबों की, सपनों की अहमियत को बखूबी बयान करता है। और सपनों की किस्सा गोई शुरू हो उससे पहले आज आगाज इस अंदाज में। आप सभी को स्वप्निल का नमस्कार। हेमलता की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज भी कुछ सुपरहिट गानों की प्लेलिस्ट होगी। हाँ, पर फर्क बस इतना है कि आज ये गाने आपको ख्वाबों की दुनिया की सैर कराने ले जाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में कुछ ख्वाब जुड़ेंगे, कुछ सपने सजेंगे और इन सब में हमारा साथ निभाने को तैयार हैं ये दिलकश तराने। वैसे हर किसी का कुछ ना कुछ तो सपना होता ही है। कोई कुछ बनना चाहता है तो वहीं कोई है जो किसी को अपना बनाना चाहता है। और ऐसा कहते हैं कि वो ख्वाब जो तुम्हारे प्यार को अपना बनाए वो अपने आप में ही एक पूरी जिंदगी का सिला बन जाता है। अरे ख्वाबों में खो गए क्या?
जरा ठहरे हुजूर हुजूर आला और आंखें खोलें, देखें। हर ख्वाब असल में एक नई शुरुआत की उम्मीद बन जाता है और हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं सपने बुनना, ख्वाब देखना हिंदी सिनेमा से इंस्पायर्ड है। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं ख्वाबों का सफर उस फिल्म के गाने से जिसने न जाने कितनी लड़कियों के मन में अपने राज को ढूंढने की उम्मीद जगाई। लता जी की आवाज में ये गाना, फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनिए और बताइए जरा, पर्दे पर कौन है मस्ती में डूबी शोख चंचल अदाकारा की माँ, मेरे ख्वाबों में जो आए।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से सुना आपने ये गाना, लता जी की आवाज, गीत आनंद बख्शी का, तर्ज जतिन ललित की, और काजोल थी वो शोख चंचल हसीना इस गाने में, और उनकी माँ का किरदार निभाया था रीमा लागू जी ने। जी हाँ, उम्मीद के मुताबिक ज़्यादातर लोगों ने मुनासिब जवाब दिए हैं और कुछ लोगों ने उनकी माँ तनुजा का नाम लिया है। हालांकि हमने पर्दे पर उनकी माँ के किरदार के बारे में पूछा था। आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बुन रहे हैं, कुछ ख्वाब सजा रहे हैं, कुछ सपने हिंदी सिनेमा की कुछ अतरंगी कहानियों और लाजवाब गीतों से, जिसमें हमारे हमराही हैं आप सब, सभी श्रोता साथी और आपके सपने। तो चलिए जरा अब आपके ख्वाबों की गलियों का रुख करते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सपने एक ऐसा मानवीय अनुभव है जिसे नींद के दौरान संवेदी, संज्ञानात्मक और भावात्मक घटनाओं की विशेषता वाली चेतना की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मस्तिष्क का दायां और बायां हिस्सा इस स्वप्न निर्माण में अलग से योगदान देते हैं। मस्तिष्क का बायां हिस्सा स्वप्न उत्पत्ति प्रदान करता है, जबकि दायां हिस्सा स्वप्न की जीवंतता, अलंकारिकता और भावात्मक स्तर प्रदान करता है। ये वो चैतसिक अवस्था है जो सिर्फ भावना का भ्रम मात्र होने के बावजूद जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरा विश्लेषण ही कर दिया है सपनों का। खैर, बहुत अच्छा लगा आपका ये अंदाज। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, सपनों का संसार अनंत है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो इन सपनों से अछूता हो। किसी के सपने छोटे तो किसी के सपने बड़े होते हैं। कोई जागती आंखों से सपने देखता है तो कोई सोती आंखों से। जागती आंखों के सपनों को साकार करना व्यक्ति के वश में होता है, जिन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन सोती आंखों के सपने कभी सुखद तो कभी दुखद भी होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि काश ये सच हो जाते। तो वही बुरे सपने दिल और दिमाग को झकझोर जाते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि हर दिल में कोई ना कोई ख्वाब पलता है, जिसे पाने के लिए हम पूरा दिन प्रयत्न करते हैं। कई बार वही रात में सोते वक्त वही ख्वाब नजर आता है। जब दिल में हसरतें पलने लगती हैं तो रात में नींद कम और काम करने का जुनून ज्यादा ही होता है। जब किसी से इश्क होता है तब भी रात में बड़े हसीन ख्वाब आते हैं। अक्सर हम महबूब से मिलने की ख्वाहिश देखा करते हैं। कई बार रात के सपने में मिल रहे होते हैं। सपने का दृश्य हकीकत सा लगता है और रोम रोम पुलकित हो जाता है। कई बार अपने ख्वाब के बारे में सोचने मात्र से ही सुख की अनुभूति होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सपने हमारे अंदर, हमारे मन में उम्मीदें जगाते हैं, कहीं ना कहीं हमें यादों से जोड़ते हैं। और अब आपके ख्वाबों के ताने बाने से निकलकर चलते हैं एक बार फिर हिंदी सिनेमा की सुरीली गलियों में, जहां मोहब्बत भरे ख्वाबों ने सिलसिले बनाए हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की दिलकश आवाज में जिसे फिल्माया गया है हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक जोड़ी रेखा और अमिताभ पर। और आपको बताना है लोकेशन में ट्यूलिप्स के खेतों में किन किन रंगों के ट्यूलिप्स लगे हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सुनिए जरा।
गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब छोटे हों बड़े हों देखने चाहिए, क्योंकि आपके ख्वाब ही आपको अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये संदेश हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है और सवाल था कि ट्यूलिप्स के खेतों में किन किन रंगों के फूल खिले हैं। तो लाल, पीले और सफ़ेद ट्यूलिप के खेतों में फिल्माया गया ये गाना अभी आप आज भी अपनी खूबसूरती में बांध लेता है ना। खैर, जवाब आप सब ने काफ़ी सही दिए थे और कुछ लोगों ने नीले फूलों को भी जोड़ दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मौका लगे तो एक बार ज़रूर देखिएगा वापस से जाकर ये गाना और हो जाइएगा ख्वाबों में। फिलहाल सुन रहे हैं आप विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, और आज का ये एपिसोड जो ख्वाबों की दुनिया से जुड़ा है। कुछ ऐसे गाने जो आपके अपने सपनों की दुनिया में लेकर जाएंगे आपको। ख्वाब जो हैं वो फिर से जगाएंगे। अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को अल्फाजों में तब्दील करने का हुनर एक गीतकार, एक शायर को ना बखूबी आता है। और हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही अजीम शायर गीतकार हैं संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें हम गुलजार के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने गानों की जादूगरी से हमें हमेशा अपने करीब रखा है। ऐसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि गुलजार साहब हमेशा से गीतकार बनना चाहते थे,
पर उनके घर वाले उनके इस हुनर को, इस सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते थे। और यही कारण था कि वो गुलजार के नाम से छुप करके लिखा करते थे, ताकि कहीं उनके घर वालों को पता ना चल जाए और उन्हें शर्मिंदगी ना हो। पर किसे पता था कि एक दिन गुलजार साहब अपने इसी नाम से इतना मशहूर हो जाएंगे कि अपने सपने पूरे कर लेंगे और उनके घर वालों को अफसोस होगा कि वो संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से फेमस क्यों नहीं हुए। वैसे गुलजार साहब हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनने से पहले एक गैराज में काम करते थे। सच है, क्या क्या संघर्ष नहीं करता इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए। गुलजार साहब के सपने पूरे हुए और अब उनके लिखे गाने हमें प्यार भरे सपने दिखाते हैं। तो उन्हीं का लिखा अगला गाना आपकी खिदमत में, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। फिर वही रात है ख्वाब की। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर
किशोर कुमार की आवाज में घर फिल्म से सुना आपने ये गाना और आप सभी ने सही जवाब दिए हैं हमेशा की तरह। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम जारी है, जहां आज बातें हो रही हैं ख्वाबों की, सपनों की, और सपनों की बातों में खो जाएं उससे पहले एक और नगमा जो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से है, उसे सुनिए जरा। लौट कर आते हैं तो ख्वाबों का ताना बाना फिर से बुनेंगे। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म 20 साल बाद का ये गीत अभी आपने सुना, और बोल शकील बदायूनी के, संगीत हेमंत कुमार का। कहते हैं ख्वाब आपको एक नई ऊर्जा देते हैं। नया सपना जो होता है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। कई बार कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं वही हमें ख्वाब में दिखता है, या हम जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो रात में या दिन में कभी ख्वाब बनकर आ जाता है। दिन में इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी जब हम दिन में सोते हैं तो भी हमें सपने आते हैं, हालांकि वो अक्सर ऐसे अजीबोगरीब होते हैं पर कभी कभी मज़ेदार भी होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सो रहे होते हैं तो दिन में ही ऐसा ज़्यादातर होता है कि हम ऐसा सपना देखते हैं, कहीं हमारा एग्ज़ाम तो नहीं छूट गया, कहीं हम खो तो नहीं गए, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो हमारी दबी हुई भावनाएं होती हैं, डर से जुड़ी हुई, वो अक्सर ऐसे समय में ख्वाब बनकर आ जाती हैं जब कभी आसपास हमारे ऐसी तैयारियों वाले दिन होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स या परीक्षाओं के दिन होते हैं, तो ऐसे ख्वाब आते हैं। चलिए खैर, ये तो ऐसी ही बातें हैं। आपके ख्वाबों की तरफ रुख करते हैं तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सपने तो सपने हैं जो नींद में लिए जाते हैं और नींद खुलते ही सपने टूट जाते हैं, और कुछ सिर्फ सपने देखते हैं और ये सोचते हैं कि सपने सिर्फ देखे जाते हैं, पूरे कहाँ होते हैं, और कुछ सपने देखकर उनको पूरा करने में जी जान से लग जाते हैं। वो जिंदा दिल लोग हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, और ऐसी ही मिसालें लोगों के लिए जिंदगी में प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ख्वाब मारीचिका के समतुल्य हैं। जिस तरह से मारीचिका एक वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है, ठीक वैसे ही ख्वाब मनुष्य को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। हम ख्वाब देखें लेकिन ख्वाब के पीछे भागे ना, ये हमें उजाले की तरफ नहीं बल्कि घोर अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। देखिए, आपके विचार से ऐसी बातें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन हम तो देखिए उस विचारधारा के सहयोगी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ख्वाब देखकर उन्हें पूरा करने में जी जान से लग जाना चाहिए, और खुली आंखों से सपने जो देखे जाते हैं वो कभी ना कभी हम जिंदगी में पूरा कर ही लेते हैं। खैर, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ख्वाब देखना और ख्वाब रखना दो अलग अलग बातें हैं। हर एक के जीवन की प्रायः यही बात है। कुछ लोगों में ख्वाब देखने की आदत होती है तो कुछ खुली आंखों से ख्वाब रखते हैं और उसे पालते संवारते हुए पूरा करने हेतु अग्रसर भी होते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित भी होते हैं। ऐसे ही लोग कड़ी मेहनत के पश्चात अपने ख्वाब पूरे भी कर पाते हैं। अन्यथा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग भी मिलते ही हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात जो अभी हम आपसे कहना चाह रहे थे। खैर, एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन एक जागृत स्वप्नल अवस्था है। देह परिवर्तन के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, मात्र जाते हैं तब तक जगत भोग्य होता है। जब तक जीते हैं तब तक जगत भोग्य होता है। दिन में गानों में आनंद की अनुभूति लीनता में जागृत स्वप्नल अवस्था है। ख्वाब पर स्वप्नल फिल्मी गानों का 1 बजे से आतुरता पूर्वक इंतजार। मतलब आपने अपने संदेश में हमारा नाम लेकर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और ये अंदाज और ये आपका जो संदेश है दोनों ही। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो अपने रिलीज के वक्त हर एक की जबान पर तो चढ़ा ही था। आज भी जब किसी को किसी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना होता है या ये दिखाना होता है कि हम या वो उनकी जिंदगी में कितने खास हैं, कितने ज़रूरी हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए इस गाने का सहारा लिया जाता है। सुनिए जरा और बताइए गीतकार का नाम संगीतकार के नाम के साथ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो। तेरे ये ही साथ
रहे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया। लगता है इतना वक्त मेरे डूबने में क्यों, लगता है इतना वक्त मेरे डूबने में क्यों, अंदाजा मुझको ख्वाबों की गहराइयों से हुआ। गीत आनंद बख्शी और संगीत एस.डी. बर्मन का। फिल्म आराधना का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और हमारे श्रोता साथियों ने सही जवाब दिए हैं। कहते हैं प्यार हमें सपने देखने की आज़ादी देता है, और काम हमें ख्वाबों को पूरा करने की इजाज़त देता है। और बिल्कुल यही बात 1981 की फिल्म लव स्टोरी में बखूबी दिखाई गई थी।
विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत में स्वप्निल के साथ हैं आप, और आज के इस एपिसोड में सपनों का ताना बाना बुनने की कोशिश हो रही है। कुछ आपके ख्वाब, कुछ सिनेमा के पर्दे के पीछे की कहानियां और ये दिलकश तराने हमारा साथ दे रहे हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सपना पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना अपना सपना बना लेते हैं। और माँ बाप ऐसे ही होते हैं। सिनेमा की गलियों का रुख करें तो ऐसे ही एक शख्स थे राजेंद्र कुमार साहब, जो चाहते थे कि उनका बेटा भी बॉलीवुड में एक जगह बना पाए, एक नाम बना पाए। 80s के ज़माने के बड़े ही मशहूर डायरेक्टर थे राहुल रवायल जी, जिन्होंने बीबी ओ बीबी, बेताब, अर्जुन और समंदर जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दी। और उनकी शुरुआत हुई लव स्टोरी फिल्म के साथ, जिसमें उन्होंने कुमार गौरव और विजेता पंडित को इंट्रोड्यूस कराया था। इस फिल्म को फिल्म फेयर के कई कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले थे, यानी ये फिल्म एक हिट फिल्म थी। इस तरह राजेंद्र कुमार साहब ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। साल 1981 की ये सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। तो आज की हमारी प्लेलिस्ट का अगला गाना इसी फिल्म से, और आपको बताना है इस ख्वाब को अल्फाज किसने बख्शे। अरे हुजूर, गीतकार का नाम बताइए। देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है, रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका? ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी? बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है, यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है? छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है? मैं आई
अपना, फूलों के शहर मेरे घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई, ओ हम दोनों हैं बस दूजा नहीं कोई, इस कमरे में होंगी मीठी बातें, उस कमरे में गुजरेंगी रातें, ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, प्यार यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर मेरे घर अपना, क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर मेरे घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। प्रेम से बुना सपना जब यथार्थ का रूप लेता है तो जन्मों की तपस्या का फल मिल जाता है। मानो ऐसा ही कुछ इस गीत का सार था। लव स्टोरी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में, संगीत आर.डी. बर्मन का, और इस ख्वाब को अल्फाज बख्शे थे आनंद बख्शी ने। और सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। वैसे कहा जाता है कि ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो उन्हें साकार करने का जज्बा दिखाते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। अगर सपनों को सच करना चाहते हैं तो जिस तरह सूरज शाम को नीचे गिरता है लेकिन वो हार नहीं मानता है और फिर नई ऊर्जा लेकर दूसरे दिन निकल आता है, ठीक उसी तरह गिर कर संभलना और नई ऊर्जा लेकर निकलने से सब सपने साकार हो जाते हैं। सपना कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। आपका सपना तभी पूरा हो सकता है जब आपको सपने के बिना जिंदगी अधूरी, बेकार लगने लगे। सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, समय रहते समय की इज्जत करना सीखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और सपनों को पूरा करने के लिए जितना जरूरी जज्बा होना है, जितनी हिम्मत होना जरूरी है, उतना ही समय की इज्जत करना भी जरूरी है। खुली आंखों के सपने आपकी आकांक्षाएं हैं, आपके जीवन की उपलब्धियों का प्रतीक हैं। बंद आंखों से दिखने वाले सपने एक मनोवैज्ञानिक कारणों से दिखते हैं। आपके मन में पूरे दिन जो विचार चलते रहते हैं, बंद आंखों से दिखने वाले सपने इन्हीं का प्रतीक है। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि ख्वाब, सपने, हकीकत, उम्मीदें एक माला के मोती हैं। ख्वाब बुनते हैं लोग अक्सर सपनों को हकीकत में बदलने की भी तमन्ना रखते हैं, और जब सपने सच हो जाते हैं वह माला मोती की माला बन जाती है। और वो मोती है सफलता, उम्मीद, ऊंचाई, परमार्थ, सकारात्मकता। ऐसी माला पहनकर हर इंसान अलग नजर आता है और बिखेरता है अपनी खुशबू संसार में। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सी बात आपने लिखी है। और अब अगला गीत उस फिल्म से जो सिर्फ सपनों से ही नहीं, जीवन से प्रेम करना सिखाती है, जिंदगी को जीने का ढंग बताती है कि बाबू मोशाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। सुनिए जरा और बताइए, इन सतरंगी सपनों में किसने बिखेरा है आवाज का जादू। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने,
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कहते हैं कि ख्वाब जब हकीकत बन जाते हैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता। आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल और कुछ बातें कुछ गीत में आज हम ख्वाबों से सजे गीतों के साथ आपके संदेशों की बातें कर रहे थे और ख्वाबों को, सपनों को गीतों और बातों के माध्यम से पिरोने की कोशिश कर रहे थे। मुकेश जी की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और आप सभी के सही जवाबों के साथ अब आज के एपिसोड का ये आखिरी नगमा, ये आखिरी पेशकश जो थोड़ी सी उलझनों में है, आप सुनिए और सुलझाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आज का ये सफ़र बस यहीं तक। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत आपके लिए। कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो
सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे